जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आपसे हम हमेशा कहते रहते हैं कि श्लोकों को बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। श्लोक ऐसे हैं कि अगर आप श्लोकों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी ये मान सकते हैं कि 50% कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जितना हो सके। अभी प्रसंग याद नहीं हो रहा है, भजनें याद नहीं हो रही, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन श्लोकों को बढ़िया से याद करिए। प्रतिदिन कम से कम 10 श्लोक याद करने का प्रयास करिए। हम तो बता ही रहे हैं, आप स्वयं से भी प्रयास करें। आइए जानते हैं, 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, पहला ये है और दूसरा ए वाला श्लोक है। ठीक है ना? तो आज हम इनको न केवल एक एक शब्द जानेंगे, बल्कि आज हम ये भी जानेंगे कि इनको बोलना कैसे है। पहले एक एक शब्द समझेंगे, फिर उसके बाद बोलना कैसे ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इदानीम। हमारे साथ आप भी बोलें, क्या लिखा हुआ है? इदानीम, ई दा नीम। ठीक है, फिर उसके बाद शून्य चित्तोसी। क्या है? शून्य चित्तोसी। श्लोकों से पहले करना है दोस्ती। क्या अपनी ट्रिक क्या है? श्लोकों से पहले कर लें मित्रता, उसके बाद बोलने का करें अभ्यास। मान लीजिए कोई नया मित्र आपसे जुड़ता है, तो क्या आप सीधे सीधे कहते हैं चलो भाई वहाँ घूमने चलते हैं? नहीं ना, पहले उससे दोस्ती करते हैं, जान पहचान करते हैं, नाम पूछते हैं, घर कहाँ, ये सब पूछते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं, है ना? ऐसे ही श्लोकों को करना है। क्या करना है भैया? पहले परिचय की शब्द क्या है, तो शब्द पहले देख लेना है, अपने से याद करें तो भी, उसके बाद बोलने का करना है अभ्यास। आइए शुरू बढ़िया से करते हैं। तो क्या है? इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः। समझ में आ गया? ठीक है। तवेदम मुक्त संगस्य। क्या हुआ? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। कंप्लीट हो गया। अब आपकी ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि आपसे पूछें ये क्या है, तो आप कहें गुरुजी ये जनः है। क्या है? जनः है। ये क्या है? ये यथा है। यथा है। फिर क्या है? ये गत वित्तो है, ये वद है, कारणम है। ऐसे आपकी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ हो गई है? मान ले विश्वास? चले मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। क्या हुआ? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, समझ में आ रहा? श्रीरंगम सेतु बंधनम। ठीक है। फिर क्या है? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब अगर हम आपसे पूछ दें कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आप तुरंत बता दें ये गोदावरीम है। इसमें ए लिखा क्या है? सेतु बंधनम है। ए क्या है? पुष्करम है। ए क्या है? हरि क्षेत्रम। ए क्या है? कुरुक्षेत्रम। चा, ये तो इजी है। ए पूछें क्या है, तो आप कहें तुरंत कि ये मुक्त संगस्य है। अब मान के चलते हैं कि इससे आपकी दोस्ती हो चुकी है, इससे आपकी पकड़ हो चुकी है। अब इसको गायन शैली में कैसे करना है, व्यासपीठ पर कैसे बोलना है, परिचय तो हो गई, व्यासपीठ पे कैसे बोलेंगे आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बोलेंगे समझने का प्रयास करें। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। एक बार फिर से देखें। इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। समझ में आ गया? एक बात अभी याद आई है, उसको अंतिम में बताएंगे। ठीक है, अभी पहले इसको देख लीजिए। फिर क्या है?
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। आगे बात समझ में फिर से देख लें। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, ध्यान यहाँ होना चाहिए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। आ गई बात समझ में। एक बार में ना है तो आपके पास सुविधा है, आप इसको जितनी बार चाहे देख सकते हैं, अनलिमिटेड आपके पास सुविधा है, देख सकते हैं। बात यह है, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमें लय नहीं आती है, बोल नहीं पाते। लय सिर्फ एक चीज से आई ही, वो क्या है? वो है अभ्यास। अभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप घिसेंगे बढ़िया, उतना ही बेहतर निखर कर रिजल्ट आने वाला है। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। जितना बेहतर आप ढंग से इसको अभ्यास करेंगे, पहले इसको पढ़िए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद बोलने का अभ्यास करेंगे। और एक दिन में नहीं होगा कि नहीं हमने पढ़ा याद हो गया, कोई कंप्यूटर नहीं है। रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। रेगुलरिटी आपकी बनी होनी चाहिए, रेगुलरिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपको बढ़िया से याद हो पाएगा। बाकी लोड नहीं लेना है। लोड लेने के लिए आपके गुरुजी हैं। जो भी होगा चिंता हमारे ऊपर छोड़िए, चिंतन आप करिए, बढ़िया से अध्ययन करिए। प्रेशर नहीं लेना है। हमारी क्लास में कोई प्रेशर कुकर नहीं बनना है। याद नहीं होता है पुनः बताइए, पुनः बताएंगे। एक बार में नहीं, 100 बार में। 100 तरीके हमारे पास हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। प्रेशर नहीं लेना, अच्छे से अध्ययन करना है। तो बता दिए, इसको आप 2 श्लोकों को तैयार कर लीजिए। और अब हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन आपको 1 या फिर 2 श्लोक बताए जाए, जिससे आपकी 2 बढ़िया से श्लोकों की तैयारी हो जाए। भागवत में अगर आप लोग 300 से 400 श्लोक याद कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। समझ में आ गया? तो आइए आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। लगभग आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं। जानकारी है कि हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का एक सरल नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? सरल नोट्स। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। तो जो भागवत जी का नोट्स है ये आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स 1449 रुपये में, और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आप इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर क्या है? 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।